हेलो एवरीवन, दिस इज एकता इंस्टेंट मैथ स्टडी बाय एकता। स्टूडेंट, हम लोग का जो टॉपिक था वो था रेशियो एंड प्रपोजन। रेशियो एंड प्रपोजन के बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि रेशियो एंड प्रपोजन क्या होते हैं, जिससे कि आगे हम लोग थोड़ा कंटिन्यू और करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन चैप्टर और कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोजन का इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली रेशियो में दो टाइप्स के हमारे कंपैरिजन्स होते हैं या डिफरेंसेस होते हैं। पहले क्या होता है हमारा कंपैरिजन बाय डिफरेंस, जिसमें आप सब्सट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालते हो। देन सेकंड होता है कंपैरिजन बाय डिवीजन, जिसमें हमारा डिवीजन कैसे निकलता है। रेशियो जब निकालते हैं तो उसमें 2 डॉट्स होते हैं, जिसे हम लोग रेशियो बोलते हैं, एस्टो बोलते हैं, राइट। सो फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस कैसे हमारे बनते हैं रेशियो एंड प्रपोजन में, कैसे क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रपोजन के ऊपर। सो वो क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो नेहा's weight is 25 kg and her mother is weight 75 kg. How many times mother weight is of नेहा's weight? मतलब क्या पूछ रहे हैं हम कि आपको नेहा की एज दी गई है और उनकी डॉटर की एज दी गई है। सॉरी, मतलब नेहा की एज दी गई है और उनकी मदर की एज दी गई है। कि मदर की एज कितनी है, 75 है, ठीक है। मतलब एज का जो वेट है, उनकी मदर का जो एज है उसका वेट 75 में बताया गया, और नेहा का जो वेट है वो कितना बताया गया, 25 kg के में बताया गया। अब पूछें कितने मल्टीपल है उनकी नेहा की एज से उनकी मम्मा का जो वेट है वो कितना मल्टीपल में है। सो फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं कि उनकी मदर का एज कितना है, 75, और नेहा का एज है 20। नेहा का एज का वेट क्या है, 25। सो ये दोनों कैसे कैंसिल आउट होंगे, इन दोनों का ये वाला हमारा 15 से एंड देन ये 5 से। सो ये कितने टाइम में होता है, 3। सो मतलब क्या कहने का है कि जो इनकी मदर का जो वेट है वो किसके मल्टीपल में है, वो 3 मल्टीपल है अपनी डॉटर के एज का, ठीक है। अपनी डॉटर के एज के वेट का 3 मल्टीपल्स में है उनका वेट, राइट। नेक्स्ट क्या है कि कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज़ 10 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है हमारा, 10 रुपीज़ का। एक कोई स्टेशनरी शॉप है जहाँ पे पेन का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, एंड पेंसिल का कॉस्ट उसी दुकान में जो पेंसिल है वो कितने की, 2 रुपीज़ की। हाउ मैनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल दैट ऑफ अ पेंसिल, मतलब हाउ मैनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन दैट ऑफ अ पेंसिल, ठीक है। सो ये अब जैसे कि ऊपर वाला था वैसे ही नीचे भी है। जो क्वेश्चन ऊपर राइज किया गया था वैसे ही थोड़ा नीचे भी है। यहाँ पे कितने टाइम्स में पूछ रहे हैं, ठीक है। सो 10 and 2, सो ये कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में। सो कितने में मल्टीपल में आ जाएगा, ये 5 मल्टीपल में, राइट। नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो रेशियो था मदर की एज का वो कितना आया था, 70/25, 3:1 आया था, 3। और जो इसका था हमारा पेंसिल का वो कितना था, 5 मतलब 5:1, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाते हैं स्कूल में, जो एग्ज़ाम्स होते हैं थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी के थोड़े हायर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो वो भी आपको कन्वर्जन भी होता है, कन्वर्जन के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कन्वर्जन कैसे, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, ऐसे करके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन। अभी बताया था ना मैंने, कन्वर्जन मतलब 1 मीटर कितना होता है, किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। वैसे ही 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 मिलीमीटर के। किलोमीटर, है ना, ऐसे करके सारे होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया गया है, लिजर्ड का दिया गया है, तो लिजर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 20 सेंटीमीटर है, और क्रोकोडाइल की क्या है, 5 सेंटीमीटर है ना। सो जब आप इसका कन्वर्जन करोगे तो हमारा ऐसे निकलेगा। जब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा जो दिया हुआ था 20 दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा सेंटीमीटर कन्वर्जन हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 क्वालिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड ओनली ऑफ दे आर इन द सेम यूनिट। अब देखो यहाँ पे जो लेंथ दी गई थी लिजर्ड की वो सेंटीमीटर में दी गई थी, और क्रोकोडाइल की जो दी गई थी मीटर में दी गई थी। मतलब मीटर तो बड़ा होता है ना सेंटीमीटर से, क्रोकोडाइल बड़ा है और इसकी जो लिजर्ड की जो लेंथ है वो छोटी है। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सेम हो जाएगा। मतलब कि
यूनिट सेम हो जाएगी तब हम लोग उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 100 कर देंगे, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ईज़िली हम लोग उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, देन क्या हो जाएगा 20, तो इसको सॉल्व कर लोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये होता है कन्वर्जन के क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, बट वो भी बहुत ईजी होते हैं। सो कल हम लोग जब क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। सो एक्सरसाइज हम लोग अटेंड करेंगे, देखेंगे और कैसे क्वेश्चन में अराइज होते हैं, तो हम लोग बहुत ही ईजी फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। छोटा सा टॉपिक था जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का बचा हुआ था। अगर स्टूडेंट हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।